Morning student, today we are going to start with the chapter of economic poverty as a challenge। तो बेटा एक बार टेक्स्ट बुक को ये रीड कर लेना इस चैप्टर को, ताकि आपको इजी हो जाए कि इस चैप्टर को समझने में। सबसे पहले हम एस्टैब्लिश गोल लेते हैं। एस्टैब्लिश गोल में हम क्या लेंगे कि वेयर, वाई एंड हाउ, इन विच कंडीशन पॉवर्टी एंड होमलेसनेस एग्जिस्ट। तो कैसे, क्यों और कहाँ पे ये सब कंडीशंस पॉवर्टी की अराइज होती है और होमलेसनेस एग्जिस्ट करने लग पड़ती है। एग्जामिन द एथिक एंड मोरल इशू रिलेटेड टू सोसाइटी, ट्रीटमेंट ऑफ पुअर एंड होमलेसनेस के लिए। तो किस तरह की एथिक्स हैं, मोरल इश्यूज हैं सोसाइटी से रिलेटेड, और किस तरह पुअर और होमलेस को ट्रीट किया जाता है। अवेयरनेस ऑफ द कॉजेज एंड डिवास्टिंग इम्पैक्ट पॉवर्टी हैज़ ऑन पीपल्स लाइफ। तो हमें अवेयर होना चाहिए कि किस तरह के काजेज और कैसा प्रभाव पड़ता है पॉवर्टी का पीपल्स की लाइफ पे। नेक्स्ट वन इज द पॉवर्टी। सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉवर्टी फर्स्ट। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि जो पॉवर्टी को हम डिफाइन करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो किस लेवल की इनकम है और कितना कंजम्पशन करते हैं पर्सन, उसी को हम यूज करते हैं टू डिफाइन द पॉवर्टी। In India, poverty has been defined as a situation in which person fails to earn income sufficient to buy him bare means of subsistence। तो इसमें क्या है कि जो बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, उस पर्सन को हम कहते हैं वो पर्सन पॉवर्टी में है। अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी में क्या है, ये सब इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि वो पर्सन जब वो एरिया क्या है पॉवर्टी में आता है। सो नाउ पॉवर्टी इज अ लुक थ्रू अदर इंडिकेटर लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. All these indicators are the all these indicators of poverty. Nowadays, very common analysis of poverty is also included social exclusion। ये भी अब common analysis में poverty के माना जाए। Estimates of poverty। So estimate है poverty कितनी, जब हमारा देश आज़ादी के बाद इसका हुआ था तो 1973 में 55% थी, जो कि कम हुई थी 1996 में 36% रह गई थी। फर्दर 26% इन 2000 में हो गई थी। और सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सोशल ग्रुप्स विच आर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स थे कि पॉवर्टी में रह चुके थे या रहने के चांसेस होते थे, वो कौन से थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम विद इन फैमिली। तो फैमिली में भी क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स में भी इनइक्वालिटी होती है इनकम विद इन ए फैमिली। जैसे कि पुअर फैमिली की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, ओल्ड पीपल हो, वुमेन, फीमेल चिल्ड्रंस आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू फैमिली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो बहुत बार ये होता है कि उनको प्रॉपरली रिसोर्स उन पे यूटिलाइज नहीं किए जाते एज कम्पेयर टू मेल पर्सन पे। दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो गरीब में अगर माना जाए तो वो सबसे ज़्यादा गरीब। इंटर स्टेट डिस्पार्टीज। तो क्या है इसमें, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। तो ये तो सही है कि सभी स्टेट्स में एक जैसे या एक ही नंबर के नंबर ऑफ पुअर पीपल नहीं है, इसमें बहुत सारा अंतर है। जैसे कि इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन नेशनल एवरेज। जो हमारे पूरे देश की नेशनल एवरेज के हिसाब से जो गरीबी है वो उसमें 20 स्टेट्स के हैं वो बिलो नेशनल एवरेज है। और सबसे ज़्यादा गरीबी जो पूरे स्टेट्स कौन सी हैं वो है उड़ीसा एंड बिहार। तो कितनी परसेंट है उड़ीसा और बिहार में, 47% है, 43% रिस्पेक्टिवली। और सबसे कम पॉवर्टी कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर। और पॉवर्टी रेशियो यहाँ कितनी है, 3.5। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो कैसा है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो ऐसा है कि देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन अ ग्लोबल पॉवर्टी। जो ग्लोबल की पॉवर्टी है, जो पूरे दुनिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें गरीबों की, जो गरीब लोग थे वो अब कम हो गए हैं। और उनका सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है, ग्रेट हाउएवर इट इज़ अ मार्क्ड विद अ ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। तो रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये पॉवर्टी जो डिक्लाइन हुई है, वो मोर इन चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है।
काजेज ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले कि काजेज क्या है, क्या कारण रहे हैं पॉवर्टी के। तो पहला है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमंग द पुअर इज कंसीडर मेजर काज ऑफ इंडियन पॉवर्टी। तो इंडिया की पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा क्या है कि रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। दूसरा है ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ ए फेल टू जनरेट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्म लेबर। सिमिलरली ओवर इंडस्ट्री कुड नॉट प्रोवाइड मच जॉब फॉर द जॉब सीकर। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कहता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई है जितनी चाहिए थी, और उसी तरह जैसे हमारी इंडस्ट्री है उन्होंने भी जॉब जो सीकर हैं उनको पूरी तरह से जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। Third point is the one of the major cause of poverty is the unequal distribution of land and other resources. Various land reform measures introduced after independence could not improve the life of millions of rural poor because of their poor implementation. So next one क्या है हमारा मेजर काज क्या है पॉवर्टी का, जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का या बाकी रिसोर्सेज का वो क्या है अनइक्वल है। और बहुत तरह से लैंड रिफॉर्म जो लिए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी मिलियंस ऑफ पीपल की क्या नहीं कर पाए, लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन जैसा होना चाहिए था वो नहीं था, उनका पुअर रिकॉर्ड चला, वो पुअर इम्प्लीमेंटेड किए गए थे। अनदर वन इज द सोशल फैक्टर। People in India, including the very people, spend a lot of money on social occasions like marriage, festivals, etc. Poor people hardly have any saving. They are the forced to borrow, unable to pay because of poverty. They become victim of indebtedness. Joint family system have prevented people from doing hard work. तो क्या था कि सोशल फैक्टर में क्या था कि ज़्यादातर इंडिया की उन्होंने बात की। इंडिया में क्या है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो वो क्या है जैसे सोशल ओकेशंस होते हैं, जैसे मैरिज होगी, कोई फेस्टिवल्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे लगाते हैं, खर्च करते हैं, और खर्चा होता भी है। तो जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके पास हार्डली कोई सेविंग्स होती है, तो इसलिए वो क्या कर लिए जाते हैं, वो कर्जा लेते हैं, वो उधार लेते हैं, और जिसके कारण वो उधार नहीं दे पाते हैं। और इसके लिए अगर वो थोड़ा बहुत गरीब था वो अब और ज़्यादा गरीब हो जाता, क्योंकि वो विक्टिम बन जाते। किसके विक्टिम बन जाते हैं, अब वो उधार के नीचे, उनकी ज़िंदगी उधार वाली हो जाती है, अब उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर मान लो अगर शादी है, शादी में जो खर्चे होने हैं, दहेज हो गया या बाकी चीज़ें भी होगी, चाहे दहेज बैन भी है बट स्टिल पीपल डू दिस थिंग, अभी भी करते हैं। तो वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए गरीब लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं, फिर वो उधार चुका नहीं पाते हैं, और जब उधार चुका नहीं पाते तो क्या होता है, जो गरीब होता है और ज़्यादा गरीब हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ओवर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ बीन टू फोल्ड। वन, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टू टारगेट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो क्या था कि गवर्नमेंट ने किस तरह से कदम लिए हैं, कौन से स्टेप्स लिए हैं। एक तो उसने किया है कि प्रमोशन किया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और दूसरा टारगेट किया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने दूसरे तरीके से प्रोग्राम बनाए जिनसे जो पॉवर्टी में लोग हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एक्चुअल में वो है टू एड्रेस द पुअर, और उसमें टारगेट किया जाता है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कह सकते हो आप इसको, ठीक है। जैसे कि हमारा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसमें क्या है कि एम क्या था प्रोग्राम का, पहले तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में, और इसका मतलब था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स में। और दूसरा था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो स्टार्ट हुआ था 1995 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was started in the 1999. The program aim at set the bringing the assisted poor people above the poverty line. तो इसमें क्या था कि जो वो poor families हैं उनको above the poverty line लेके जाया जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना was started in 2000. अंत्योदय अन्न योजना for the poorest of the poor and the elder.
National Food for Work was launched in the 2004. National Rural Employment Guarantee Act, that is NREGA, was passed in the September 2005. The act provide 100 days assured employment every year to the every rural household in the 2000 district. तो इसमें क्या था कि 2005 में ये एक्ट बनाया गया था और इसमें क्या था कि 100 डेज का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था हर साल और 2000 डिस्ट्रिक्ट में एवरी रूरल हाउसहोल्ड में ये दिया जाता था। आगे क्या है, दी चैलेंजेस अहेड, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है इंडिया के लिए। दो द पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया, सही है कि हमारी जो गरीबी के अंदर जो लोग रहते थे वो कम हो गए हैं। पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडिया मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, जो पॉवर्टी को कम करना, गरीबों की जो तादाद है उसको कम करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। वी विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल टू फाइट अगेंस्ट वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज। We must broaden the definition of poverty from a minimum subsistence level of living to a reasonable level of living. Bigger challenges before us are providing health care, education, job security for the all achieving gender equality. ना कि ये सिर्फ गरीबी रेखा से ही नहीं लेके आना है, एक्चुअल में हमें अपनी जो गरीबी की जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लेके चलते हैं मिनिमम सब्सटेंस टू लेवल ऑफ लिविंग, इसमें हम कहते हैं कि जो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, बट हमें इसको रीज़नेबल लाना पड़ेगा कि जो रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग है, जिसकी ज़रूरतें बेसिक नीड से भी ऊपर होती हैं, वो हमारी पॉवर्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए। और हमारे लिए और भी बड़ा चैलेंज क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, जिससे जेंडर इक्वालिटी को भी हम मद्देनज़र रखते हुए इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो रहेंगी इस पूरे लेसन में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मास पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसके ज़्यादा भी और हो सकते थे और आप उसको बुक में से देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट विल एबल टू, अब पूरा लेसन जब पढ़ लोगे, आप समझ लोगे, तो आपको क्या स्टूडेंट्स विल एबल टू रिस्पेक्ट अदर्स थ्रू एक्सपोजर टू ए वे ऑफ लाइफ डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, तो रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों का एक्सपोजर मिलेगा जिंदगी का, ना कि अपने ही खुद के उस तरफ से। एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर एंड द होमलेस, तो एडवोकेट करोगे आप गरीबों के हक के लिए, जहाँ जिसके पास घर नहीं है उसके हक के लिए आप क्या करोगे, एडवोकेट करोगे, आवाज़ उठाओगे। एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज लोकली एंड नेशनली, तो आप भी खुद भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकते हो, चाहे आप लोकल लेवल पे लाओ, चाहे आप नेशनल लेवल पे लाओ। लिस्ट रीजंस व्हाई पीपल बिकम होमलेस, तो आप जब पूरा लेसन पढ़ोगे तो आप एक तरह से लिस्ट भी बना सकते हो कि जो लोग हैं वो होमलेस क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, ये रीजंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। With this, the chapter is complete. Thank you.